नमस्कार। कल से शुरू होने जा रहा है भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा। ये दुनिया की सबसे लंबी रथ यात्रा मानी जाती है और इसके साथ ही ये पूरी ही नहीं पूरे भारत का सबसे बड़ा महापर्व माना जाता है। चूँकि इस रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ अपने मौसी के घर जाते हैं और इस रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ के साथ बलभद्र और बहन सुभद्रा भी होती हैं। तो इस रथ यात्रा की बहुत सारी विशेषता हैं, तो चलिए सभी विशेषता के बारे में आपसे चर्चा कर लेते हैं। पहली विशेषता ये है कि यहाँ पे 3 रथ बनते हैं और तीनों रथ हर एक साल नया बनाया जाता है और जैसे ही रथ यात्रा का समापन होता है तो उस रथ के टुकड़ों की नीलामी ऑनलाइन की जाती है। जो भी श्रद्धालु उसको लेना चाहते हैं वो ले लेते हैं। तो जब बात रथ यात्रा की हो ही रही है तो थोड़ी सी चर्चा जगन्नाथ मंदिर की भी कर लेते हैं। जगन्नाथ मंदिर अपने आप में एक चमत्कार है और ऐसा चमत्कार कि जिसको कोई भी वैज्ञानिक गलत सिद्ध नहीं कर सकता है। सबसे बड़ी विशेषता जो है जगन्नाथ मंदिर की वो है कि चाहे कितना भी तेज हवा बहे, पुरी के मंदिर का जो ध्वज है वो हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। वहीं जो कि सिंह द्वार है, जो पुरी मंदिर का मुख्य द्वार है, अगर आप उस सिंह द्वार से बाहर हैं तो आपको समुद्र की गर्जना सुनाई देती है और ठीक आप जैसे ही सिंह द्वार के अंदर जाते हैं समुद्र की गर्जना आपको सुनाई नहीं देती है, क्योंकि मंदिर समुद्र के किनारे है और ये भी एक विशेषता है। अगले विशेषता के बारे में बात कर लें तो ऐसा माना जाता है कि जगन्नाथ जी के मूर्ति में भगवान श्री कृष्ण का हृदय आज भी विराजमान है और वो धड़कता है। इसके बारे में चर्चा ये भी की जाती है कि हर एक 12 साल में भगवान जगन्नाथ के एक मूर्ति से दूसरे मूर्ति में उस ब्रह्म पदार्थ का, जो कि भगवान श्री कृष्ण का हृदय कहा जाता है, स्थानांतरित किया जाता है और उस समय पूरी शहर को ब्लैकआउट कर दिया जाता है और मंदिर को अर्धसैनिक बल के घेरे में दे दिया जाता है। तो ये विशेषता है। लेकिन भगवान जगन्नाथ हर एक साल अपने मौसी के घर जाना नहीं भूलते हैं और उनके मौसी के घर पहुंचाने में भक्तों का विशेष योगदान होता है, क्योंकि हर एक साल उनके लिए नया रथ बनता है और उस रथ में सवार होकर तीनों भाई बहन अपने मौसी गुंडाची माता मंदिर जाते हैं। अब गुंडाची माता मंदिर के बारे में बात कर लें तो यह मंदिर 11 से 12वीं ईस्वी में बनी है और उस समय के तत्कालीन महाराज की महारानी देवी गुंडिचा ने उन्हें बनवाया है। माना जाता है कि वे भगवान जगन्नाथ की परम भक्त थी और वो उनसे मौसी का रिश्ता रखती थी, यानी भगवान जगन्नाथ की मौसी देवी गुंडिचा थी और देवी गुंडिचा के घर भगवान जगन्नाथ 7 दिनों तक निवास करते हैं और वहाँ बनिया से भोग लगाते हैं। बनिया से भोग लगाने का मतलब पकवान मिष्ठान के साथ ही बहुत सारे फलों से भगवान की सेवा की जाती है। उसके बाद फिर उनकी वापसी होती है। तो इस बार की रथ यात्रा 27 जून को है और दिन के दोपहर 1 बजे से शुरू होगी और इसके साथ ही जो वापसी यात्रा है वो 4 जुलाई से शुरू होगी। जो भगवान जगन्नाथ का रथ होता है उसकी ऊंचाई लगभग 45 फीट होती है और उसका नाम होता है नंदी घोष। वहीं जो बलभद्र जी का रथ है उसका नाम है तालध्वज और जो सुभद्रा जी का रथ है उसका नाम है दर्पदलना। तो ये तीनों रथ पे सवार होकर तीनों भाई बहन अपने मौसी के घर जाते हैं और वहाँ पे सेवा लेते हैं और सेवा लेने के बाद पुनः वापस आ जाते हैं। और इस रथ यात्रा में देश विदेश के जितने भी श्रद्धालु हैं सभी आना चाहते हैं और आना भी क्यों न चाहें, क्योंकि इस रथ यात्रा में जो पुरी के राजा हैं वे स्वयं सोने के झाड़ू से रथ के नीचे झाड़ू लगाते हैं और उस समय ऐसा माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ के सामने राजा हो या गरीब हो, शूद्र हो या स्त्री हो, किसी में भी कोई फर्क नहीं होता है। तो यही विशेषता है इस रथ यात्रा की। हर एक श्रद्धालु, हर एक भक्त चाहता है कि चाहे जैसे भी हो एक बार भगवान जगन्नाथ के रथ की रस्सी को स्पर्श कर लें, उनके रथ को खींचने में थोड़ा सा योगदान अपना भी दे दें और पुण्य के भागी बने। तो यही सब इस रथ यात्रा को विशेष बनाता है और इस विशेषता के साथ रथ यात्रा पुरी में भव्य तरीके से आयोजित होती है। वहाँ के लोग भी अपने आप को उस समय पूर्ण रूप से सेवा में समर्पित कर देते हैं। तो चलिए आप क्या सोचते हैं इस रथ यात्रा के बारे में ज़रूर बताइएगा।